चंडीगढ़ के गांव दरिया में एक फौजी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक यह धोखाधड़ी पूर्व सरपंच हैप्पी ने की है। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने भारत सरकार से प्राप्त वीर चक्र रिटायर्ड कर्नल कुलदीप सिंह गिल से बात करनी चाहिए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। फौजी कर्नल रिटायर्ड वीर चक्र होल्डर हूँ। मैंने रिटायरमेंट के बाद 2021 में होटल प्रीत किराए पे ले लिया गुरप्रीत सिंह हैप्पी से, जो वहाँ के 3 बार सरपंच रहे हैं, यानी कि 15 साल। उनका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा प्रभाव है। ये ले लिया, फिर कोरोना आ गया, कुछ महीनों के लिए बंद किया, उसके बाद फिर चालू कर दिया और होटल बहुत अच्छा काम कर रहा था। इनके 2 बंदे जो खास इनके रिलेशन थे वो मैंने अपनी ट्रैवल एजेंसी में लगाए थे, लेकिन उनका काम ना ठीक होने की वजह से मैंने उनको निकाल दिया। ये बड़े नाराज़ हो गए मेरे से, बोले नहीं इनको वापस रखो, मेरी बेइज्जती हो रही है। मैंने कहा साहब नहीं, इनका काम ठीक नहीं, मैं वापस नहीं रखूँगा। तो उसके कुछ ही दिन बाद यानी कि 3 अगस्त को रात को ये सुखदेव सिंह सुक्खा, बिल्ला जो एजेंट है, और हरबंस सिंह जो कि पुलिस से निकाला हुआ एक कांस्टेबल है, ये तीनों आए मेरे घर पे। और घर पे बुलाया था या उन्होंने आपको? लोग आ जाते मेरे घर पे शाम को। मैं फौजी बनता हूँ, शाम को लोग आ जाते। तो हमारी आज सोशलाइजेशन जो है एक क्वालिटी है आर्मी ऑफिसर की। लोग जो सिविल में है वो अपने अपने घर में अंदर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। हम अपने वेटर को बोलते हैं कि बाहर रहो, कोई आता है तो अंदर लेके आओ इज्जत से। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद वो आए, उन्होंने मैंने उनको ड्रिंक ऑफर की, उन्होंने मेरी ड्रिंक में कुछ डाल दिया, उससे मैं ड्राउजी हो गया, यानी कि सेंसेस मेरे लूज हो गए। तो उसके बाद वो पूछने लगे कि चेक कहाँ है, जो सरपंच साहब के चेक पड़े हैं तेरे पास। मैं ड्राउजी था, मैं कुछ बता नहीं पाया उनको। उन्होंने मेरी गोरखा रेजिमेंट की जो फुकरी एक पड़ी थी, डेकोरेटिव पीस हैं ये, वो हथियार नहीं है, डेकोरेटिव पीस, सिल्वर के, चांदी का कवर, अंदर खुकरी, उससे मेरा राइट हैंड की 3 उंगलियां काटनी चालू कर दी। मैं ड्रग्ड था, मेरे को ज़्यादा पता नहीं लगा। उसके बाद उसने चक्कू भी, एक छोटा सा चक्कू था, वो भी लगाया उसने। इसके बाद मैं बेहोश हो गया, उन्होंने मेरे बिस्तर पे डाला और चले गए। सवेरे हरबंस आया, उसने डॉक्टर को साथ लेके आया, जिसने मेरे को पूरी तरह से देखा। मैं जख्मी था, मेरा बिस्तर चद्दर लगी हुई थी लाल रंग से, और उसने देख के बताया कि इनको हॉस्पिटल ले जाओ। अब मैं छड़ा बंदा हूँ, ना मेरा वाइफ है ना मेरे बच्चे हैं, तो हॉस्पिटल में मेरी देखभाल कौन करेगा। मैं कहा यहाँ रहूँगा तो मेरे दोस्त यार आके देखभाल कर लेंगे। तो 20 दिन के करीब तक वो पट्टियाँ करती रही, चलती रही। जख्म तो भर गए परंतु उंगलियाँ सुकड़ गई। तो मेरे को मेरे ECHS ने रेफ़र किया फोर्टिस हॉस्पिटल में। मेरी वहाँ ट्रीटमेंट चल रही है, शायद प्लास्टिक सर्जरी होने वाली है। ये हो गया। तो इसके बाद ये सारा कुछ लिख के मैंने SSP को रिपोर्ट कर दी। वहाँ से रिपोर्ट वापस आई तो ये फिर नाराज़ हो गए मेरे से। इन्होंने मेरे पार्टनर के थ्रू बोल दिया, मैसेज के थ्रू उनको मैसेज दिया कि कल 19 सितंबर को कर्नल साहब को बोल दो मेरे होटल में नहीं आएंगे। उस दिन के बाद मैं वहाँ गया ही नहीं। क्यों? मैं डिसिप्लिन के दायरे के अंदर रहने वाला बंदा हूँ, कानून में रहता हूँ। उसने बोल दिया तो मेरे लिए अथॉरिटी है, वो मैं दिखा सकता हूँ कभी भी किसी को जो देखना चाहे। इस मामले को लेकर हमने पूर्व सरपंच गुरप्रीत सिंह हैप्पी से भी बातचीत की। उन्होंने उन पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि फौजी ने हमारे होटल की हालत बद से बदतर कर दी। जब हमने उनको होटल दिया था तब कंडीशन बहुत अच्छी थी और आज की कंडीशन में होटल इतनी बुरी हालत में है। सरपंच साहब, आज एक किसी को आपने होटल किराए पे दिया था, कर्नल है वो, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि आपके कुछ बंदों ने उनके साथ कुछ मारपीट की है, कुछ लीज का मामला था। क्या मामला था, पहले तो ये पूरा बताएंगे। देखो, ये जो मारपीट का आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। वो पुलिस इंक्वायरी कर रही है, वो बहुत पुराना मसला है, मई जून का मसला है। तो जो जहाँ तक रही होटल लीज की बात, मैं होटल उनसे लेना नहीं चाहता था वापस। मेरे साथ जो रिटर्न में जो करके गए कि न्यू एग्रीमेंट बनाएंगे। होटल की दिशा बहुत ज़्यादा खस्ती हालत में है, जगह जगह पानी आ रहा है, हर जगह सीट टूटी हुई। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, जो ये तकिए होते हैं वो आपको दिखाऊँगा, बिजली घर दिखाऊँगा।
जहाँ तक कर्नल साहब बहुत अच्छे आदमी थी, मेरे को नहीं पता लगा ये किन की बातों में बहकावे में आगे मेरे साथ जो रिटर्न में है, जब 2.5 लाख का चेक लेके गए ये रिटर्न में। दूसरा बात ये यहाँ पे लिख के दे के गए हैं कि जो 5 लाख रुपए कैश रह गया उसका मैं सारी होटल की मरम्मत करा के अगर और बढ़ेंगे तो आपको दूंगा, अगर मेरे बचे तो आप वापस दे देना। ये उनका रिटर्न में ये प्रूफ पड़ा हुआ है। तो मेरे को ये समझ नहीं आई कि ये कहाँ की बात आ गई है कि होटल मैंने उनसे छुड़वा लिया, उनसे मारपीट की, ये सारे आरोप बेबुनियाद है। नहीं, उन्होंने तो आरोप लगाया कि आपके कोई रिश्तेदार हैं, आपके भांजे हैं और भी कोई रिश्तेदार है, उनकी तरफ से मारपीटाई की गई। उनके घर पे गए थे 32 सेक्टर में, वहाँ पे कुछ ड्रिंक्स उन्होंने ऑफर की और उसके ड्रिंक्स में कुछ मिलावट कर दी गई आप उन लोगों की तरफ से और फिर उनके साथ मारपीटाई हुई है। देखो सर, पहली बात तो ये यहाँ से निकल के आ गई कि वो आपको 32 सेक्टर का बता रहे वाक्य है, जो कि या चंडीगढ़ पुलिस को जो कंप्लेंट की है 3 अगस्त की, वो दड़िए का इन्होंने रूम ले रखा है किराए पे और नशे के आदी है, नशा बहुत करते हैं। ठीक है, नशे में उन्होंने क्या किया, वो लड़के इनके साथ काम करते थे, मेरा उनका कोई संबंध नहीं। मेरा भांजा यहाँ पे काम करता है, मैनेजर है वो अभी भी काम कर रहा है, उसका कोई इशू नहीं था, ना ही किसी ने इनके साथ मारपीट की है। नहीं, उनका कहना है कि कुछ जब उन्होंने होटल लीज पे लिया था तो आपने कुछ उनके होटल में, जो भी होटल का ब्लिस नाम था, उसमें आपने बंदे अपने रखवाए थे, वो उनके काम से सेटिस्फाइड नहीं, उन्होंने निकाल दिया। तो आपका प्रेशर था कि आप उन बंदों को दोबारा रखो। सर जो देखो, जो आदमी रखे उनकी सैलरी वगैरह भी देते हैं। ठीक है, एक ही लड़का जसविंदर उनके पास काम करता, वो आज भी कर रहा है, उसके अलावा कोई होटल में काम नहीं करता था। और जहाँ तक वो कह रहे कि मेरा वहाँ पे पैसा है, ये है वो है, सैलरी वो नहीं दे के गए सितंबर की, बिजली का जो बिल है 2 महीने का वो नहीं भरा गया है, और कई खर्चे हैं जो उन्होंने उनसे अभी हमने लेने हैं। वो मेरी कंप्लेंट कर रहे हैं, मैं तो उनकी फिर कंप्लेंट करूंगा। मेरे से रिटर्न में जो अग्रीमेंट है उसमें भी यही था कि जैसा होटल लिया वैसा ही देंगे। और हैप्पी जी, इनका एक और आरोप है कि 10 लाख के अमाउंट की जो स्टार्टिंग में जो राशि जाती है वो रिफंडेबल होती है, पर उसमें से जो है कि 4.5 लाख रुपए जो है उनको आपने चेक के थ्रू या पेमेंट दी है, बाकी की पेमेंट आपने नहीं दी है कि होटल की वाइट वॉशिंग या जो बचेगा उसके बाद देंगे। सर 5 लाख रुपए के मैंने उनको चेक दिए हैं, जिसमें 4.5 लाख रुपए की स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाई है। हाँ जी, हाँ जी। 4.5 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है, 50 का चेक वो लगा लें। 5 लाख कर्नल साहब खुद लिख के दे के गए। इसमें 1 लाख रुपए उनकी सैलरी रह जाती वर्करों की, 1 लाख के आसपास बिल है। रहा जो 3 लाख रुपए, मैं उसका आपको होटल का दिखा देता हूँ। 3 मंजिल का हाल देख लो। होटल छोड़ने का और भागने का उनका रीजन ये है कि होटल की मरम्मत नहीं करते थे। यही रूम में ले लो कि ये सामने रिपेयर हुई है और इधर देखो ये सारी स्लैब आ रही है। किसी रूम की बात करता हूँ, जो उनके पैसे बनेंगे बिल्कुल देंगे, और जो मेरे वाले लेने वाले होंगे जो होटल का जो खर्चा वो उनको देना पड़ेगा।